दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी, उसको खारिज किया है। तो अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए क्या क्या रास्ते हैं, वोडाफोन आइडिया आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या रास्ते अपना सकते हैं, या फिर वोडाफोन आइडिया के आने वाले समय में दिन खराब शुरू होंगे और वोडाफोन आइडिया एनसीएलटी के तहत यहाँ पे बैंकक्रप्ट हो सकती है। क्या है पूरी खबर, उसको समझेंगे। यहाँ पे वैसे वोडाफोन आइडिया ने बैंकों के साथ में फिर से बातचीत शुरू करने का ऐलान कर दिया है, यानी नई फंड रेजिंग की तैयारी वोडाफोन आइडिया ने कर ली है। और देख सकते हो कि इसके अलावा बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज़बरदस्त प्लान लेके आ रहे हैं, ऐसे प्लान जो एयरटेल को और जियो को टक्कर दे सकते हैं और अपने बिजनेस को जो उनके हाथ से छीन गया उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में बेहतर कर पाएगा। इस समय सिंगल डिजिट में स्टॉक है, क्या है आगे की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो 6.76 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.15% की तेज़ी थी। बाज़ार आज काफ़ी अच्छा किया है और आप देख सकते हो कि FI फिर से बाज़ार में खरीदारी की है कल, उसका असर पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन वोडाफोन आइडिया में कोई खास बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई क्योंकि इस समय लोग थोड़े से डरे हुए हैं। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 8.56 का है, जो इसने पिछले 2 बनाया। 1 ईयर का हाई इसका 19.18 का है और यही इसका पिछले 5 साल का भी हाई है 19 रुपये 18 पैसे का। ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी और वहाँ से गिरा तो एक तरफा गिरते गया। और 3 मंथ का जो लो बना है वो 6.46 का है, यानी 19 रुपये से जो स्टॉक गिरा वो 6 रुपये के आसपास आ गया। पिछले 1 साल का भी जो लो है वो 6.46 का है और 3 ईयर के लो की बात करें तो यह 5.80 के आसपास है और 5 ईयर का लो इसका 4.55 है। तो कुल मिला के इस स्टॉक ने लोगों को काफ़ी मायूस किया है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आगे किस तरह से अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ेगी या फिर कारोबार ठप हो जाएगा, IIFL कैपिटल की तरफ से इसको लेकर संकेत दिए गए। तो देख सकते हो कि इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सेक्टर कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दिया। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सरकार की ओर से देख सकते हो कि AGR माफ़ नहीं होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी है। ऐसे में अब कंपनी के सामने वित्तीय और ऑपरेशन का बड़ा संकट गहरा हो गया है। ऐसे में VI के जो निवेशक है वो जानना चाहते हैं कि कंपनी अब दिवालिया हो जाएगी या उसके पास अभी भी कोई विकल्प बाकी है। तो IIFL कैपिटल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद सरकार से वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार कंपनी के ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर लगे ब्याज माफ़ कर सकती है या इसके भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर राहत दे सकती है। IIFL कैपिटल की माने तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के राहत उपायों का विरोध नहीं करेगा, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस मामले में औपचारिक आदेश हासिल करने के लिए संशोधित याचिका दाखिल कर सकता है। इन उपायों पर विचार कर सकती है कंपनी। दिग्गज फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप ने अपने नोट में कहा है कि इससे सरकार को 50% ब्याज, साथ ही AGR बकाये से बड़ा जुर्माना और जुर्माने पर लगे ब्याज का जो 100% है उसको माफ़ कर सकती है। सरकार इससे पहले कथित तौर पर विचार कर रही थी कि यहाँ इसके अलावा AGR भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है। यह गणना त्रुटियों को सुधारने पर विचार भी कर सकता है। तो IIFL ने अपने नोट में कहा है कि अगर सरकार ब्याज जुर्माने को माफ़ करती है तो हमारी गणना के अनुसार भारतीय और VIL के एनुअल कैश पे आउट कम होकर क्रमशः 7,500 करोड़ और 9,700 करोड़ रुपए तक हो सकता है, यानी भारी भरकम इसमें कमी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया अगर ये मान ले कि सरकार AGR डेडलाइन फाइनेंशियल ईयर 31 से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 51 कर देती है तो भारतीय VI का नगद भुगतान वित्त वर्ष 26 से वित्त वर्ष 31 तक और बढ़ जाएगा, यानी 48 अरब रुपये 94 अरब रुपये प्रति वर्ष कम हो जाएगा। इस राहत के बावजूद भी कंपनी को कैश फ्लो का संकट तो झेलना ही पड़ेगा, यानी सरकार अगर ये कर्ज को माफ़ करती है तो इनको बड़ी राहत मिल सकती है। तो देखना होगा कि रास्ता क्या अपनाया जाता है, क्योंकि कंपनी की जो कोशिश है कि आगे बिजनेस चले और सरकार की भी मंशा है कि कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर बाजार में बने रहे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने फिर से बैंकों के साथ में बातचीत शुरू कर दी है।
अब आप देख सकते हो कि अब वो फंड रेज करना चाहते हैं और बैंकों से बातचीत शुरू की है। तो काफ़ी समय के बाद जो बैंकों ने उनको कई बार आप देखें तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने भी बातें बंद की थी, लेकिन अब देख सकते हो कि उन्होंने फिर से बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। तो कंपनी 22,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग करना चाहती है। वैसे काफ़ी बैंक है जो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, वीआई की तरफ से जो लीगल रिलीफ मिलने वाला सुप्रीम कोर्ट का उसका इंतजार करते, लेकिन अब वो वहाँ से उनको तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो बैंक चाहती है कि 22,000 करोड़ का कर्ज उनको दे, उससे पहले आगे की जो कंपनी की स्थिति और सेहत पे उनको ध्यान पूरी तरह से रखना है। सरकार इसमें किस तरह से इन्वॉल्व होगी, क्या सरकार इस कंपनी को बचाने में हेल्प करेगी, तब नया कर्ज दिया जा सकता है। कल को ऐसा ना हो कि फिर एनसीएलटी में चली जाए तो ये पैसा भी एनपीए बन जाएगा। तो जो बैंक है वो इस समय जो टोटल कंपनी का एजीआर बर्डन है उसका क्या निपटारा होगा उसके ऊपर फोकस करें, उसके बाद में नया फंड वो रिलीज़ कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। तो कंपनी 4G सर्विस जहाँ पे अभी नहीं है उधर भी शुरू करनी है और 5G सर्विस पूरे इंडिया के अंदर शुरू करनी है और रिलायंस और देख सकते हो कि एयरटेल को टक्कर देनी है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट से इनकी अपील रिजेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे नए सिरे से उन्होंने बैंकों के साथ में फिर से बातचीत शुरू की है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में 50 से 55,000 करोड़ का खर्च करना चाहती है। फाइनेंशियल 2028 तक के लिए ये प्लान है, क्योंकि कंपनी बिजनेस में जहाँ पीछे रह गई है उस लेवल तक पहुँचना है। अपने वेंडर्स को कर्ज जो उनका पैसा बाकी है उसको चुकाना है और ऐसे में यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। अब देखो कौन सी बैंक है जो इसकी मदद करती है। अगर ऐसा होगा तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए राह आसान हो सकती है। वैसे वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल की टेंशन बढ़ा दी है, ज़बरदस्त एक प्लान लाया है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने हाल में ही दिल्ली एनसीआर में और 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। कंपनी अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए लगातार नए ऑफर्स पेश कर रही है। वोडाफोन आइडिया ने अब यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अनलिमिटेड डेटा ऑफर भी शुरू कर दिया है। वीआई ने अभी महाराष्ट्र और गोवा के साथ कर्नाटक टेलीकॉम सर्किल में भी अनलिमिटेड डेटा प्लान के नए 3 प्लान उतारे। अब कंपनी ने अपने पोस्ट पेड यूजर्स के लिए नया ऑफर उतारा जो एयरटेल की टेंशन बढ़ाने वाला है। तो वोडाफोन आइडिया के वीआई मैक्स फैमिली पोस्टपेड यूजर अब अपने एक प्लान पर 8 सिम कार्ड जोड़ सकते हैं, यानी एक कनेक्शन के साथ आप 9 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक प्राइमरी सिम होगी और 8 सेकेंडरी सिम होगी। हालांकि हर सेकेंडरी सिम कार्ड के यूजर्स को 299 रुपये प्रति कनेक्शन चार्ज देना होगा। इसमें यूजर्स को हर महीने 40 GB हाई स्पीड मंथली डेटा ऑफर किया जाएगा। कंपनी ने वीआई मैक्स में 701, 1201 और 1401 रुपये के फैमिली पोस्टपेड प्लान भी ऑफर किए। तो ये सारे जो प्लान है ये बहुत ज़बरदस्त है और इससे जो कस्टमर बेस इनका बढ़ सकता है और जहाँ जहाँ पे 5G सर्विस शुरू है वहाँ पे तो कस्टमर इनकी तरफ आ सकते हैं। तो देखना होगा कि किस से वोडाफोन आइडिया सारी मुसीबत से बाहर निकलती है और आने वाले समय अपने बिजनेस को पटरी पे ला सकती है। कोशिश कर रही है कंपनी, सरकार का भी थोड़ा सहयोग तो मिल रहा है। सरकार कुछ बड़ा और कदम उठाती है तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कमाल कर सकता है और वैसे भी इसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में, इसलिए आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।